छात्रों, आज हम भूगोल विषय के अंतर्गत पृथ्वी तथा अन्य ग्रह और उन ग्रहों के उपग्रह, चंद्रमा, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह तथा पुच्छल तारे के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए जानें। पृथ्वी सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकाश में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। हमारी पृथ्वी लगभग गोल आकार की है। यह ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है, इसीलिए इसके आकार को हुआव जियोल्ड कहा जाता है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ सभी ग्रहों में केवल और केवल पृथ्वी पर पाई जाती हैं। इसीलिए इस ग्रह को हरित ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी पर लगभग 71% जल है और इस जल की अधिकता के कारण यह अंतरिक्ष से देखने पर नीले रंग की दिखाई देती है। इसीलिए इसे नीला रंग भी कहते हैं। उपग्रह कुछ आकाशीय पिंड अपने ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा भी करते हैं। अपने ग्रह की परिक्रमा करने के कारण इन्हें उपग्रह कहते हैं। जैसे चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, यह पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। अन्य ग्रहों के उपग्रह बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। मंगल के दो उपग्रह हैं। बृहस्पति के सबसे अधिक उपग्रह 69 हैं। शनि के 62 हैं। यूरेनस यानी कि अरुण 27 उपग्रह के साथ सबसे अधिक उपग्रहों की संख्या में तीसरे स्थान पर अपना स्थान रखता है। और वरुण के 14 उपग्रह हैं। हमारी पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। यह हमारी पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित आकाशीय पिंड है। पृथ्वी से इसकी दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। चंद्रमा के इस प्रकाश को चांदनी कहते हैं। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होने के कारण यह रात्रि के आकाश में सबसे बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। शुक्र और अरुण को छोड़कर सभी ग्रह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। इन दोनों ग्रहों की परिभ्रमण की दिशा घड़ी की सुई की दिशा में होती है। यूरेनस के उपग्रह भी उसके चारों ओर घड़ी की सुई की दिशा में परिक्रमा करते हैं।
क्षुद्र ग्रह। मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच असंख्य छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं। यह भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। खगोलविदों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रहों के टुकड़े हैं जो करोड़ों वर्ष पहले विस्फोट से बिखर गए थे। उल्कापिंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। यह कभी कभी पृथ्वी के इतने निकट आ जाते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल के साथ रगड़कर जलने लगते हैं और जलकर पृथ्वी पर गिर जाते हैं। इस प्रक्रिया में चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। इन्हें ही टूटता हुआ तारा कहा जाता है। पुच्छल तारे। पुच्छल तारे अथवा धूमकेतु चट्टानों, बर्फ, धूल और गैस के बने आकाशीय पिंड होते हैं। अक्सर ये आकाशीय पिंड अपनी कक्षा में घूमते हुए सूर्य के पास आ जाते हैं। सूर्य के ताप के कारण इनकी गैसें धूल और बर्फ वाष्प में बदल जाती है। यही वाष्प मुख्य पिंड से एक लंबी सी चमकीली पूंछ के रूप में बाहर निकल जाती है। गुरुत्वाकर्षण के कारण इस तारे का सिर सूर्य की तरफ तब पूंछ हमेशा ही बाहर की ओर होती है, जो हमें चमकीली दिखाई देती है। आप सोच रहे होंगे इतने सारे ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह एक ही सूर्य के चारों ओर निरंतर चक्कर लगा रहे हैं, फिर भी कभी आपस में टकराते नहीं।